ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। नगर पंचायत पागवाड़ा के ईदगाह वसी मैदान में ईद उल फित्र की नमाज बड़े पुरखुलूस माहौल में अदा की गई। सुबह से ही ईदगाहों की ओर नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा और हजारों की संख्या में फर्जंदाने तौहीद ने नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे। नमाज के दौरान क्षेत्र में आपसी सौहार्द का सुंदर वातावरण देखने को मिला। ईदगाह के नमाज से पहले सैयद नज़ीरुल कादरी ने मंच के माध्यम से उपस्थितों को संबोधित किया। उन्होंने अपने खिताब में इस्लाम की शिक्षाओं, आपसी भाईचारे और समाज में प्रेम एकता बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईद का पर्व हमें आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और समाज में अमन कायम रखने की प्रेरणा देता है। उसके बाद शहर इमाम काजी शम्मे आलम द्वारा ईद की नमाज को अदा कराया गया। नमाज से पहले पढ़े गए खुतबे के दौरान इमाम रुक गए और उन्होंने देश और दुनिया में अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए दुआ की। नमाज के बाद सभी नमाजियों ने हाथ उठाकर मुल्क में शांति, भाईचारे, खुशहाली, सामूहिक दुआ मांगी। उसके बाद ईदगाह में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पूरी व्यवस्था रही, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। नमाजियों ने भी प्रशासन की सराहना की। नमाज के बाद मदनी कमेटी की ओर से शहर इमाम काजी शम्मे आलम नायब इमाम को सम्मानित किया गया। कमेटी के पदाधिकारियों ने शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट की और सम्मानित किया गया। मार्गदर्शक की सराहना की। नमाज समाप्त होने के बाद ईदगाह के बाहर आपस में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। खुशी और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर पागवाड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब भी ईदगाह पहुंचे और उन्होंने क्षेत्र की जनता से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की और तरक्की के लिए मुल्क में मिलजुल कर रहने की अपील की। में अदा की गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है। मैं सबसे पहले ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पागवाड़ा ईदगाह के इस वसी मैदान में 21 मार्च 2026 ईद उल फित्र की नमाज बहुत ही पुरसुकून माहौल में अदा की गई है और जो शासन गाइडलाइन के मुताबिक जो भी आदेश किए गए थे, उसी आदेश के मुताबिक यहाँ पर हमने ईदगाह के ग्राउंड ही में नमाज को अदा किया है और बहुत ही अच्छे माहौल में यानी नमाज ईद उल फित्र यहाँ पर अदा की गई है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरीके से यहाँ अपने पागवाड़ा ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, पुरसुकून माहौल में अदा की गई, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ जहाँ भी जिस जगह पर भी नमाज़ें लोगों ने अदा की हैं, तरावियाँ पढ़ी हैं, रमज़ान के रोज़े रखे हैं, अल्लाह सब की इबादतों को कबूल फरमाए। हमारा पागवाड़ा जो कमेटी के लोग हैं उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं और नगर पंचायत की तरफ से भी सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया और पागवाड़ा प्रशासन ने भी यहाँ पर मुस्तैद रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि परवरदिगार आलम हमारे इस पागवाड़ा बस्ती और हमारे हिंदुस्तान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा चैन सुकून अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर इमाम साहब को और हमारे नज़ीरुल कादरी साहब को सम्मानित किया गया है, कौन सी कमेटी है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं सबसे पहले तहे दिल से तमाम ही आलम इस्लाम को और ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारी मदनी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इमाम साहब को और सैयद नज़ीरुल कादरी साहब को सम्मानित किया गया है और दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला इन हस्तियों का साया हमारे सरों पर तादेर तक कायम रखे आमीन और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह से अमन सुकून और हिफाजत फरमाए।
जी अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस मुबारक मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज दिल की गहराइयों से और बहुत अता गहराइयों से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में अमन व चैन अता फरमाए और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हम मुसलमानों को सरफराजियाँ अता फरमाए, जो दुश्मनाने इस्लाम हैं उनसे मस्त नाबूद फरमाए। और दुआ करता हूँ कि हमारे बस्ती पाकबड़ा ही नहीं, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, सारे जहान में एक अमन का पैगाम जाए और अमन कायम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।